द बेड टाइम स्टोरी में आपका स्वागत है। एक गरीब की बेटी। एक बार की बात है, दो भाई अपनी अपनी घोड़ा गाड़ी पर यात्रा के लिए निकले। उनमें एक भाई था जो गरीब था और एक गाड़ी की मरियल घोड़ी दूसरा भाई जो अमीर था। वो गाड़ी में अरबी घोड़ा जूती थी। इसमें गरीब भाई सीधा और शरीफ था, अमीर भाई बेईमान और चालाक। चलते चलते रात हो गई। वो एक जगह आराम करने के लिए रुक गए। रात को गरीब भाई की घोड़ी ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा लुढ़क कर अमीर भाई की बग्गी के नीचे चला गया। सुबह हुई तो अमीर भाई ने बच्चे को गाड़ी के नीचे पाया। अमीर भाई ने अपने गरीब भाई को जगाकर कहा, उठ भाई, देख, रात को मेरी गड्डी ने एक बच्चा दिया है। गरीब भाई ने उठकर कहा, गड्डी कैसे बच्चा दे सकता है? यह मेरी घोड़ी ने दिया है। अमीर भाई ने आंखें तर्राकर कहा, घोड़ी ने दिया होता तो बच्चा उसके पास होता ना। बस इसी बात पर लेकर दोनों भाइयों में झगड़ा शुरू हुआ। मामला अदालत तक पहुंच गया। वहां अमीर भाई ने हकीम को रिश्वत देकर अपनी तरफ मिला लिया। अतः अदालत ने फैसला अमीर भाई के पक्ष में सुना दिया। गरीब भाई को दुख तो हुआ पर चुप बैठा नहीं। आखिर में मामला बादशाह के सामने पहुंचा। बादशाह ने दोनों भाइयों को अपने दरबार में बुलवाकर उन्हें बूझने के लिए 4 पहेलियां दी। पहली, दुनिया में सबसे ताकतवर और सबसे तेज चलने वाली, दूसरी सबसे मोटी, तीसरी सबसे कोमल और चौथी सबसे प्यारी चीज कौन सी होती है? बादशाह ने उन्हें सोचने के लिए 3 दिन का समय दिया और बोले, चौथे रोज आकर हमें अपना जवाब सुनाना, तभी हम फैसला करेंगे। दोनों भाई बादशाह की बात सुनकर बुरी तरह चकरा गए। पैसे वाले भाई कुछ देर के लिए सोचता रहा। अचानक उसे एक दोस्त की याद आई। वह सलाह लेने के लिए उसके घर चल दिया। दोस्त के घर पहुंचा। उसके भाई ने खूब स्वागत किया। इतने में उदास क्यों हुआ? पूछा। क्या बताऊं, बादशाह ने मुझे 4 पहेलियां पूछी है और समय दिया है, केवल 3 दिन। अमीर भाई के उदास स्वर ने कहा, मुझे बताओ कौन सी पहेलियां हैं? पहेलियां इस प्रकार है, दुनिया में सबसे ताकतवर, सबसे तेज चलने वाली, सबसे दूसरी मोटी, तीसरी सबसे कोमल और चौथी सबसे प्यारी चीज कौन सी है? अरे यह भी कोई पहेली है क्या? मेरी भूरी घोड़ी जो सबसे तेज कौन चलता है? जरा चुंबक से छूकर भर देखो, फिर उसकी चाल। सबसे मोटा मेरा सुअर जिसमें 2 साल से पाल रहा हूँ, वो अभी भी इतना मोटा हो गया कि अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता। सबसे कोमल पैरों का पौंछना, उससे अधिक कोमल किसी अन्य चीज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और सबसे प्यारा है मेरा पोता पप्पू। दोस्त ने तुरंत जवाब दिया। चारों पहेलियां जवाब पाकर अमीर भाई अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करके बोला, भगवान तुम्हारा भला करे, मैं आजीवन तुम्हारा आभारी रहूंगा। तुमने मुझे कम अक्ल वाले को बहुत बड़ा उपकार किया है। और वहां से विदा लिया। उधर गरीब भाई रोता हुआ अपना घर पहुंचा। दरवाजे पर उसकी 7 साल की बिटिया उसे मिल गई। उसके परिवार का नाम पर बस यही एक लड़की थी। 7 बरस की बेटी ने पिता को रोते हुए देखा तो पूछ बैठी, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? रोऊं नहीं तो क्या करूं बेटी? बादशाह ने मुझे 4 पहेलियां बूझने को दी है, मैं जिंदगी भर उसको नहीं बूझ पाऊंगा। बेटी ने कहा, कौन सी पहेलियां? गरीब भाई ने चारों पहेलियां बताई। बेटी ने जवाब दिया, एक पल बर्बाद नहीं किया। वह बोली, पिता आप बादशाह के पास जाइए और उससे कहिए, चीजों से ताकतवर है तेज हवा, सबसे मोटी चीज है धरती और सबसे कोमल हाथ है, क्योंकि आदमी जितने भी नरम से नरम बिस्तर पर सो जाए मगर वो अपना हाथ अपने सर के नीचे रखता है। और दुनिया में सबसे प्यारी चीज नींद है। चौथे दिन अमीर और गरीब दोनों भाई बादशाह के सामने हाजिर हुए। बादशाह ने उनके जवाब पूछा। फिर गरीब भाई से पूछा, तुमने पहेलियां खुद सुलझाई या किसी से मदद ली? अन्नदाता, मेरी 7 बरस की एक बिटिया है, उसने मुझे पहेलियों के जवाब दिया है। वह बड़ी बुद्धिमान है। अगर तुम्हारी बेटी इतनी बुद्धिमान है तो यह लो रेशम का धागा, उसके पास ले जाओ और उससे कहो कि कल सुबह इस धागे से मेरे लिए एक कामदार तौलिया बुन दे। गरीब भाई रेशम का पतला धागा लेकर घर पहुंचा और उसके चेहरे पर मुर्दानी छाई हुई थी। वह चिंता और शोक के सागर में डूबा नजर आ रहा था। बेटी ने पूछा, उसने दुखी स्वर में कहा, हमारा तो भाग्य ही फूट गया बेटी। बादशाह ने हुक्म दिया है कि तुम रेशम के इस जरा से धागे से उनके लिए एक तौलिया बुन दो। पिताजी आप चिंता न कीजिए। बिटिया ने अपने पिता के हाथ से लिया और फिर झाड़ू की एक सीख निकालकर अपने पिता को देकर बोली, आप तुरंत बादशाह के पास जाइए और उनसे कहिए कि अगर वह सीख के करघा बनवा दे तो मैं उनके लिए तौलिया बुनवा दूंगी। पिता दौड़ा दौड़ा बादशाह के पास गया। उसने बादशाह को बताया उसकी लड़की क्या चाहती है। बादशाह समझ गया गरीब लड़की की वाकई बहुत समझदार है, ऐसी समझदार बच्ची से जरूर मिलना चाहिए। अतः बादशाह ने उसे संदेश दिया कि हम तुम्हारी लड़की से मिलना चाहते हैं। उससे कहना कि कल सुबह वह खुद यहाँ आए, मगर ध्यान रहे वह ना तो वस्त्रहीन हो और ना ही वस्त्र पहने हो, ना ही पैदल हो, ना ही सवारी पर हो, ना ही कोई भेंट लाए और ना ही बिना भेंट के आए। गरीब आदमी बादशाह का आदेश सुना तो समझ गया अब उसकी बेटी की खैर नहीं है। लेकिन उसकी 7 बरस की बिटिया ने बादशाह का आदेश सुना तो मुस्कुरा दी। फिर बोली, दुखी मत होइए पिताजी, जरा शिकारियों के पास जाकर मेरे लिए एक जाल, एक जिंदा खरगोश और एक तीतर ले आइए। बाप गया और एक जाल, एक खरगोश, एक तीतर खरीद लाया। अगले दिन मुंह अंधेरे गरीब भाई की लड़की ने सर कपड़े उतारे और मछली पकड़ने वाला जाल शरीर पर लपेट लिया। फिर तीतर हाथ में पकड़ा और खरगोश की पीठ पर सवार होकर बादशाह के महल की ओर चल पड़ी। बादशाह उसे महल के फाटक पर ही मिल गया। लड़की ने उसे झुककर सलाम किया और बोली, बादशाह सलामत, मैं आपके लिए भेंट लाई हूँ। इतना कहकर उसने तीतर बादशाह के तरफ बढ़ाया, मगर इससे पहले बादशाह तीतर को थाम पाते उसने उड़ा दिया। वह फुर से उड़ गया। बादशाह खुश होकर बोला, मैंने जैसा हुक्म दिया था तुमने हूबहू वैसा ही करके दिखाया है।
अब मुझे बताओ कि तुम्हारा पिता बहुत गरीब है, फिर तुम अपना पेट कैसे भरते हो? मेरा बाप सूखी ज़मीन पर मछलियाँ पकड़ता है, उन्हें अपने पल्ले में भरकर मैं घर ले आती हूँ और उनका शोरबा बनाकर खाती हूँ। मूर्ख लड़की, सूखी ज़मीन पर मछलियाँ कैसे रह सकती है? बादशाह गुस्से में बोला। अगर सूखी ज़मीन पर मछलियाँ नहीं रह सकती, तो गाड़ी भला बच्चा कैसे जन्म सकता है? लड़की ने तुरंत जवाब दिया, क्या आप बुद्धिमान बादशाह होकर इतना नहीं जानते? बादशाह लड़की को बुद्धिमानता में बहुत खुश हुआ। उसने गरीब भाई को सौंप दिया और अमीर भाई को जेल में डलवा दिया। इसी साथ उसने गरीब भाई की बेटी को ढेर सारा इनाम भी दिया। इसके बाद गरीब भाई के दिन सुख से बीतने लगे। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।